सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद की कक्षा संख्या 4 को पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं अभी तक मैंने आपको पढ़ा दी हैं, चौथी कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी पाठकों के लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी पाठक इस कक्षा को अवश्य पढ़ें। ठीक है, इसका लाभ लें। चलिएगा, पुस्तक तो प्राय करके आपके पास में होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, सुनिएगा। तो गत कक्षा में हमने आपको ये पढ़ाया था, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। ये ग्री है, ठीक है, पाल गलती से लिखा हुआ ग्र है, ग्री। तो ये हमने पढ़ा था, आपको ये पूरा बता दिया था जो शब्द का, हाँ ये भी पढ़ाया था, इससे पहले का भाग है, ये वाला भी पढ़ाया था कि अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्च इति त्रिधा मतः। माने शब्द का जो अर्थ होता है वो 3 प्रकार से जाना जाता है, एक वाच्य रूप में, एक लक्ष्य रूप में और एक व्यंग्य रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया था कि वाच्य अर्थ वो तो शब्द की अभिधा शक्ति से जाना जाता है, और जो शब्द का लक्ष्य अर्थ होता है वो लक्षणावृत्ति, लक्षणा शक्ति अथवा वृत्ति से जाना जाता है। और व्यंग्य जो अर्थ होता है शब्द का, वह तो वो व्यंजना शक्ति अथवा वृत्ति से जाना जाता है। तो ये शब्द की 3 शक्ति हुआ करते हैं। और फिर हमने आगे ये बात की थी अभिधा शक्ति के बारे में। तो अभिधा शक्ति जो शब्द की होती है वो शब्द के क्या है, प्रसिद्ध अर्थ को बताती है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अपग्रिमा अभिधा। माने संकेत माने शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को, माने जैसे ही शब्द उच्चारण होता है तो उसका जो प्रसिद्ध अर्थ होता है वो हमारी बुद्धि में जाता है। इसलिए इस शक्ति, ये सबसे पहली शक्ति है शब्द की। तो सबसे पहली जो अर्थ जाना गया वो पहली शक्ति से जाना गया, तो उसी का नाम क्या रखा गया, अभिधा। फिर विश्वनाथ कविराज जी ने ये बताया था कि अभिधा शक्ति से शब्द का अर्थ हम कैसे जानते हैं, उसका तरीका बताया था। एक तो बालक घर में बड़ों के व्यवहार को देख करके सीखता है, सुन करके, देख करके, और उसमें अन्वय और व्यतिरेक का संबंध करके, ठीक है, ये समझा दिया था। और दूसरा, अभिधा शक्ति का जो शब्द प्रसिद्ध अर्थ आता है, संकेत, वो कैसे आता है कि कहीं पर प्रसिद्ध कोई पद है और एक दूसरा अप्रसिद्ध अर्थ वाला है, तो उस प्रसिद्ध पद के सानिध्य से उस अप्रसिद्ध अर्थ वाले शब्द का भी अर्थ हम लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया था कि यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकरः पिबति। तो यहाँ पर ठीक है, ये तो कमलोदर, ये तो प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यह मधुकरः, मधुकरा इसका अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, अर्थात इसके वास्तव में 2 अर्थ होते हैं। एक तो मधुकर का अर्थ होता है जो शहद की मक्खी होती है, मधुमक्खी बोलते हैं, तो शहद बनाती है, हनी बनाती है। और एक मधुकर का अर्थ होता है भौरा। तो यहाँ पर अब इस मधुकर का प्रसिद्ध अर्थ क्या होना चाहिए, तो कहा कि यहाँ पर जो
कमल के साथ कमल पद का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर मधुमक्खी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कमल में से रस लेकर के कोई मधुमक्खी शहद नहीं बनाती। कमल के फूल में तो भ्रमर रहता है। तो इसलिए इस प्रसिद्ध पद के कारण से इस अप्रसिद्धार्थ शब्द का अर्थ जो यहाँ पर प्रसिद्ध होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। एक तो इस प्रकार से अभिधा शक्ति शब्द का बोध कराती है, शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी को साक्षात बताता है कि भाई इस शब्द का ये अर्थ है, पेन शब्द का ये अर्थ है, पुस्तक का ये अर्थ है, घर शब्द का ये अर्थ है, ठीक है, कैमरे का ये अर्थ है, बोर्ड का ये अर्थ। इस प्रकार से शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को जाना जाता है। ये 3 प्रकार से बता दिया था। परंतु यहां पर जो दूसरे आचार्य हैं, इन्होंने विश्वनाथ कविराज जी ने दूसरे केवल यहां पर एक तरह से उपलक्षण मात्र दे दिया है कि 3 प्रकार से, इसके अलावा और दूसरे भी हैं, उनका खंडन नहीं किया, इसलिए टीकाकारों ने क्या है, दूसरे आचार्य जिन्होंने साहित्य के ऊपर नियम बनाए हैं, परिभाषाएं बनाई हैं, वो क्या है, 8 प्रकार से शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को जानने का क्रम बताया। ठीक है, श्लोक आप लिखेंगे, आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर श्लोक है, ये वाला श्लोक आप लिख लीजिएगा। ठीक, यदि आपके पास कोई टीका होगी तो उसमें भी हो सकता है, बाकी शब्द को आप लिख लीजिएगा। तो इस श्लोक को क्या लिखा है, पुरातनैर विद्वद्भिः संकेत ग्रहोपाया प्रदर्शिता। माने पुरातन माने प्राचीन विद्वानों के द्वारा संकेत माने प्रसिद्ध अर्थ के ग्रहण के उपाय नीचे बताए। ठीक है, श्लोक में उन्होंने निबद्ध कर दिया। क्या है, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धाः। सरल है, कहते हैं वृद्ध लोग माने विद्वान लोग, वृद्ध माने बूढ़े लोग नहीं, विद्वान लोग, शास्त्र के ज्ञाता लोग क्या कहते हैं कि शक्तिग्रहम शक्ति का ग्रहण माने शब्द की शक्ति का जो ग्रहण है वो क्या है, व्याकरण से, एक तो व्याकरण से मानते हैं, व्याकरण से हम शब्द के प्रसिद्ध अर्थ माने शक्ति को जानते हैं। प्रसिद्ध अर्थ यहाँ पर अविदा लक्षणा वो नहीं है, सब ये तो सभी आएंगे। एक तो व्याकरण के माध्यम से भी हम शब्द का अर्थ जानते हैं, अभी बताएंगे। दूसरा, उपमान के द्वारा, उपमान प्रमाण के द्वारा भी जानते हैं। तीसरा, कोश, जो कोश होते हैं डिक्शनरी, उनके माध्यम से भी हम जानते हैं। और आप्तवाक्यात, आप्तवाक्य का अर्थ है बड़े लोग हमको किसी को बताएं इस शब्द का ये अर्थ है, इसका, ये तो उसमें आ गया था, ये वाला तो आ गया था इसमें। आप्तवाक्यात व्यवहारतश्च, और व्यवहार से बालक क्या है, व्यवहार को देख करके बालक अथवा हम भी हम कहीं मानिएगा हम हिंदी भाषी हैं और हम चले जाएं इंग्लैंड में हम 1 वर्ष रहें तो वहां पर हम बिना शब्दों को रटे हुए, बिना पढ़े हुए ही लोगों के व्यवहार को देख करके समझ जाएंगे कि भाई इस इंग्लिश के वर्ड का ये मीनिंग है, ये मीनिंग, अपने आप हमारी बुद्धि कवर कर लेगी 1 वर्ष के अंदर ही। 1 वर्ष तो अधिक है, 6 महीने में भी। यदि हम जिस भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोगों के देश में यदि हम बिना उस भाषा को बिल्कुल भी बिना पढ़े हुए यदि 6 महीने रह लेते हैं तो हम उस भाषा के शब्दों का अर्थ आराम से, सहजता से जान जाते हैं और वो भाषा अपने आप बोलने लगते हैं। कोई उसका व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ता, कोई उसकी ठीक है, कोई सूत्र नहीं रटने पड़ते, नियम नहीं रटने पड़ते, बस लोगों के व्यवहार को देख करके अपने आप सीख जाते हैं।
जैसे हम हिंदी सीख गए, हमें पता ही नहीं लगा कब सीख गए। आप जिस भाषा के, यदि आप कर्नाटक के हैं तो आप कन्नड़ भाषा आराम से सीख गए, आपको पता ही नहीं लगा। परंतु आप हिंदी सीखते हैं तो आपको कठिनाई होती है, और हम कन्नड़ सीखेंगे तो हमें कठिनाई होगी। परंतु हम कर्नाटक में यदि 6 महीने रह जाएं, जहां पर कोई हिंदी नहीं बोलता हो, सभी लोग कन्नड़ ही बोलते हो, तो मैं 6 महीने में कन्नड़ भाषा अच्छी प्रकार से बोलना अपने आप सीख जाऊंगा बिना पढ़े। ध्यान रखेंगे। बस लोग कहेंगे बार बार, मेरी बुद्धि, मेरे कान सुनेंगे, बुद्धि ग्रहण करेगी, तो अपने आप जिह्वा से उच्चारण करने लगेगी। ये होता है। तो व्यवहारता, ये तो यहाँ पर बता दिया था विश्वनाथ जी ने, ये दूसरा भी बताते हैं, ये वाला भी बता दिया, ये 2 तो ले लिए थे। और वाक्य से शेषात, और क्या, वाक्य के शेष, ये भी यहाँ बताएंगे कि कोई किसी वाक्य में कोई शब्द प्रयोग है परंतु वो अधूरा है, तो ये वहां भी बताएंगे। और विवृतेर विवरण से, विवरण देख के भी अनुमान लगाएंगे, इसका भी उदाहरण बताएंगे। और सिद्ध पदस्य सानिध्यतः, कोई प्रसिद्ध अर्थ वाला पद प्रयोग है और दूसरा शब्द का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, ज्ञात नहीं हो रहा, तो उस प्रसिद्ध पद के सानिध्य मान सामीप्य से उस अप्रसिद्ध अर्थ वाले का भी हम प्रसिद्ध अर्थ जान लेंगे। ये वाला विश्वनाथ कविराज जी ने बता दिया था, जो क्या है, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकर पिबती। तो इन्होंने 1, 2 और 3 ले लिया। अब ये बच गए 5 बच गए, व्याकरण, उपमान, कोश और कोश और वाक्य और विवृति, 5 बच गए। अब 5 को देख लेंगे कि 5 के द्वारा भी हम शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को जानते हैं। अब ये टीका में ही देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम व्याकरण वाला लेते हैं, ये सरल संस्कृत समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला लिया है व्याकरण, नंबर 1 यहां पर दे दिया है, ठीक है, क्रम से। तत्र व्याकरणादपि शक्ति ग्रहो भवति, व्याकरण के द्वारा भी हम शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का, प्रसिद्ध अर्थ जो शब्द की शक्ति का ग्रहण, शब्द के प्रसिद्ध का अर्थ का बोध होता है। कैसे? जैसे यथा दक्षस्यपत्यम पुमान दाक्षी इति अत इय इति पूर्व सूत्रेण इय प्रत्ययेन सिद्धस्य दाक्षी पदस्य व्याकरणानुसारेण दक्षापत्य रूपे अर्थे शक्ति ग्रहो भवति। अब मैं व्याकरण पढ़ता हूं, मुझे कोई किसी ने नहीं बताया, मुझे पता है कि ह्रस्वाकारांत शब्दों से अत इय सूत्रे वो अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय करता है। तो यहां पर दाक्षी शब्द है, दाक्षी का अर्थ क्या होगा? तो मैं व्याकरण के सूत्रों को लगा करके यहां जान लूंगा कि दक्ष के अपत्य को, संतान को दाक्षी कहते हैं। किसी कोश की जरूरत नहीं है व्याकरण का, ये इसमें यह प्रत्यय हो रहा है, यह प्रत्यय होने से आदेश को वृद्धि हो गई है, और यह प्रत्यय यहां पर जो अपत्यार्थ में है। तो इस प्रकार से हम व्याकरण के द्वारा भी शब्दों का अर्थ जानते हैं। प्राय करके आज के समय में तो हम सभी पढ़ने वाले वैयाकरण लोग तो व्याकरण से ही अधिक जानते हैं शब्दों का अर्थ, है व्याकरण से ही जानते। भाई इसमें ये प्रत्यय हो गया, अच्छा ये प्रत्यय इस अर्थ में होता है तो इस शब्द का ये अर्थ हो गया, क्योंकि हम तो वैयाकरण है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। दूसरा उपमान, क्वचित उपमानाच शक्ति ग्रह, कहीं पर उपमान प्रमाण से भी जाना जाता है। जैसे उपमानम नाम सादृश्य जानम, उपमान प्रमाण भी यही होता है। उपमानम नाम सादृश्य जानम, उपमान का अर्थ है सदृशता का ज्ञान, माने सादृश्यता का ज्ञान होना, समानता का ज्ञान होना। तृतीयम प्रमाणम, ये प्रमाण भी है तृतीय, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। तस्मात् अपि शक्ति ग्रहो भवति, उससे भी शक्ति का शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का ग्रहण होता है। या अविधा शक्ति,
जो अविधा अविधा शक्ति में अविधा का जो अविधा अर्थ होता है, अविधा के द्वारा जाना था, वो उसके द्वारा भी होता है। यथा गावय पदार्थम अजानन पुरुषः यथा गौस् तथा गवय इति वाक्यात् उपमानात् गो सदृशे मांसपिंडे गावय पदस्य शक्तिम अवधारयति। दिख रहा होगा, अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऐसा कर लीजिएगा, जूम आउट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे जैसे गवय पदार्थम अजानन पुरुष, गवय शब्द है, गवय, ठीक है, जानिए गवय शब्द है। गवय शब्द का किसी व्यक्ति को अर्थ पता नहीं है, माने कोई पुरुष आदमी है, उसको अर्थ उसका पता नहीं गवय पदार्थ का, गवय शब्द का। यथा, अब उसको किसी ने कहा कि गवय शब्द का अर्थ है यथा गौस तथा गवय, जैसी गऊ, गौ शब्द का अर्थ होता वैसा ही, वो नहीं, वैसा ही गवय शब्द का अर्थ होता है। फिर वो जंगल में जाता है, कहीं जंगल में जाता है, इति वाक्यात, इसे उपमानात, इस उपमान रूपी वाक्य से, गो सदृशे मांस पिंडे, जंगल में जाता है और गो के समान कोई मांस पिंड का जो वो प्राणी है, नीलगाय बोलते हैं इसको, उसको देखता है, उसमें गवय पदस्य शक्ति अवधारयति, गवय शब्द की शक्ति, माने गवय शब्द का अर्थ ये है, गवय शब्द की शक्ति अतः गवय शब्द का अर्थ ये है। गवय शब्द इसको कहता है, उस नीलगाय को पहचान लेता है, जबकि वो जानता नहीं था पहले, उपमान से जान लिया, भैया गाय जैसी है, 4 पैर हैं, इसके भी सींग हैं, मुख है, और उसके गलकम्बल सा भी है, पूंछ भी है, सब कुछ गाय जैसी आकृति है। अच्छा, तो यही गवय है। वहां किसी ने कुछ बताया नहीं, कोई व्याकरण नहीं लगाया उसने, बस वहां पर उसको बता दिया था यथा गौस तथा गवय। तो इस प्रकार से भी शब्दों के अर्थों को जाना जाता है। शब्द शक्ति, शक्ति का ग्रहण होता है, ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अच्छा, और कहते हैं, तीसरा बताते हैं, ये क्वचित है, गलत लग गया, क्वचित कोशात शक्ति ग्रह, कहीं कहीं पर क्या है, शब्दकोश देखना पड़ता है। भाई हम भी देखते हैं शब्दकोश, कहीं नहीं मिलता, ये व्याकरण भी उसमें मालूम नहीं पड़ता, प्रकृति प्रत्यय क्या धातु है, क्या प्रत्यय, कुछ ज्ञात नहीं होता, तो उठाते हैं कोश और ले लेते हैं, ठीक, उसमें जान जाते हैं, तो कहते हैं शक्ति। जैसे मरुत्वत पदार्थम अजानन पुरुषः, कहते हैं मरुत्वत, मरुत्वत ये शब्द है, तो इसका अर्थ को कोई न जानता हुआ, भाई इसका अर्थ क्या है, तो कहते हैं कोई व्यक्ति, इंद्रो मरुत्वान मघवा बिडौजाह पाक शासन, ये कहीं का वाक्य है कि इंद्रो मरुत्वान मघवा बिडौजा, यहां पर शब्द का सब पर, तो मरुत्वान, तो यह मरुत्वान शब्द का अर्थ क्या होगा, पता नहीं लग रहा। तो उसने कोश उठाया, तो कोश में क्या निकला, इति कोशात, कोश में लिखा हुआ है कि मरुत्वत पदस्य इंद्रिय शक्ति में अवधारयति, मरुत्ववान का अर्थ है इंद्र, इंद्र अर्थ भी है, तो वो झट से यहाँ पर संगति लगा लेता है, इंद्र मरुत्वान, अर्थात मरुत्वान शब्द इंद्र को ही कह रहा है, इंद्र का विशेषण रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये बात कहां से उसने जानी, कि भाई कोश से, शब्दकोश से, डिक्शनरी से, क्योंकि ये वैसे यहां पर करेंगे मरुत्वान, तो मरुत्वान का अर्थ तो ये हो जाएगा वायु वाला, यदि व्याकरण से अर्थ लगाएंगे तो वायु वाला, और यहां पर वायु वाला संबंध लग ही नहीं रहा, वायु वाला अर्थ लग ही नहीं रहा, वायु वाले को मरुत्वान प्रयोग नहीं होता। तो कोश से इस प्रकार से सभी शब्दों का माने कहीं कहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, सभी शब्दों को एक डंडे से नहीं हाँक सकते, सभी शब्दों में हम 8 डंडों से हाँक करके अर्थ निकाल सकते हैं, प्रसिद्ध अर्थ, ठीक है। तो 8 डंडे बताए इन्होंने, ये हो गया। देखिएगा चौथा, आप्तवाक्य, आप्तवाक्य
शक्ति ग्रहस्योदाहरणम ग्रंथकार दिशा वर्णितम। तो ये आप्तवाक्य वाला तो ग्रंथकार ने इन्होंने ही विश्वनाथ कविराज जी ने ही उदाहरण दे दिया था। वही बूढ़ा बड़ा आदमी ने आप माने कोई व्यक्ति मानिए पिता है, अपने बेटे को बताता है ये गाय है, ये बैल है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये कार है, स्कूटर है, ये आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। तो ये तो आप्तवाक्य हो गया। ये हो गया, ये तो ग्रंथकार ने ही बता दिया। ग्रंथकार दिशा वर्णित मन ग्रंथकार के अनुसार ही वहां वर्णन कर दिया, जान लेना चाहिए। पांचवा है व्यवहारा शक्ति ग्रहोपी तथैव पूर्वम प्रदर्शितः। और व्यवहार से भी बता दिया था, बड़ों के व्यवहार से बालक सीख जाता है, ये भी दे दिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। व्यवहार अच्छा है। छठा, क्वचित वाक्य शेषात शक्ति ग्रहो भवति। कहते हैं कहीं कहीं पर वाक्य शेष से भी शब्द के प्रधान अर्थ का बोध होता है, शक्ति का ग्रहण हो जाता है। इस शब्द की शक्ति ये माने अर्थ ये है इसका। यथा यवमयश्चरुर्भवति, ये कहीं का वाक्य है। यवमयश्चरुर्भवति, ये कहीं यज्ञ आदि करने के जो सोमयाग आदि करने के जो ग्रंथ है ना, उनमें कहीं दिया हुआ है। कहते हैं इत्यत्र आर्य प्रसिद्धा यव शब्दो दीर्घ शूके प्रसिद्ध, म्लेच्छ प्रसिद्धा कंगौ प्रसिद्ध। अब कहते हैं यहां पर यव शब्द आया, ये यव, तो कहते हैं आर्य प्रसिद्धा। आर्य प्रसिद्ध माने आर्य लोग। आर्य लोग यव शब्द का अर्थ क्या करते हैं? दीर्घ शूक माने इसको जौ बोलते हैं, जौ। यव माने जो पशु खाते हैं उसको, जौ, जौ को कहते हैं यव। ये तो आर्य लोग इसको व्यवहार करते हैं। और म्लेच्छ लोग म्लेच्छ लोग क्या है? ये म्लेच्छ लोग इसको कंगऊ, कंगी, कंगी है, माल कंगी ऐसा कुछ इसको बोलते हैं हिंदी में। बता देता हूं मैं आपको। ये माल कंगनी या माल कंगनी, जो म्लेच्छ जाति के लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं? यव का अर्थ उनके वो प्रयोग करते हैं अपने व्यवहार में माल कंगनी। माल कंगनी कुछ होता होगा, ठीक है, कुछ छोटे छोटे पौधे आदि होते होंगे जैसे, तो माल कंगनी प्रसिद्ध उनके म्लेच्छों के व्यवहार में। अतः इसलिए यव पदस्य शक्ति ग्रहे संदिग्धे सति। अब क्या हो गया? यहां पर यव शब्द आ गया। अब यव शब्द के शक्ति माने प्रसिद्ध अर्थ के ग्रहण में संशय हो गया, संदिग्ध हो गया ये कि भाई इसका अर्थ हम क्या लें? जौ लें, दीर्घ शूक लें, अथवा ये ले माल कंगनी। संदिग्धे यत्रान्य औषधयो म्लायन्ते अथैते मोदमाना इवोतिष्ठन्ति। अब क्या है? ये वाक्य है, ये वाक्य उसी के आगे पड़ा हुआ है वहां। इति वाक्य शेषात यव शब्द से दीर्घ शूके शक्ति ग्रह। अब यहां पर क्या है? यत्र अन्य औषधयो म्लायन्ते अत एते मोदमाना इव तिष्ठन्ति। इससे क्या है? दूसरी औषधियां तो सूख जाती हैं, पक करके मुरझा जाती हैं, परंतु एते माने एते दी माने ये यव, यव यहां पर क्या है? मोदमाना, प्रसन्न हुए खड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जौ है, जौ को कहना चाह रहे हैं कि जौ खड़ी रहती है। दूसरी औषधियां होती हैं उस खेत में, औषधि में दूसरे जो घास फूस होते हैं वो तो जो माने नष्ट हो जाते हैं, जौ खड़ी रहती है कुछ लंबे समय तक। तो इसका मतलब हो गया यहां पर इस वाक्य से ये पता लग रहा है, वाक्य शेष से इसका ये वाक्य शेष है, तो यहां पर ये यव शब्द का अर्थ है दीर्घ शूक। इति वाक्य शेषात यव शब्द से दीर्घ शूके शक्ति ग्रह
दीर्घ माने जौ में इसका अर्थ का ग्रहण होता है। ठीक है। शक्ति माने वृत्ति का ग्रहण होता है, इस शब्द की वृत्ति का माने इस शब्द के व्यवहार का। दीर्घ शूक जो पदार्थ है उसमें इस शब्द के शक्ति वृत्ति पर्यायवाची है, उसके व्यवहार में प्रयोग होता, अर्थ में प्रयोग होता, यही कहेंगे। ठीक। शक्ति शक्ति का है, शक्ति का अर्थ वृत्ति, वृत्ति का अर्थ व्यवहार। दीर्घ शूक जो पदार्थ है उसके व्यवहार के लिए ये शब्द ग्रहण होता है। अच्छा, ये हो गया जी आपका। चलिए अब आगे चलते हैं, आज की कक्षा में यही हो पाएगा। 7 क्वचित विवृते माने विवरणात् शक्ति ग्रहो भवति। कहीं कहीं पर क्या है, विवरण से माने विवरण देने से शब्द के वृत्ति का ग्रहण होता है, शक्ति का। जैसे शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः इति अस्याः विवृतेः शक्तेः संस्कार विशेषे शक्ति ग्रहः। यहां पर क्या है, ये शक्ति शब्द है, शक्ति। ये वाला शक्ति अलग है, ये वाला शक्ति अलग है। ठीक है। शक्ति शब्द का आगे विवरण दिया क्या, कवित्व बीज रूप संस्कार शेष, ये उसी का विवरण है। तो इस विवरण से क्या ज्ञात हो रहा है, अस्याह विवृते माने इस विवरण से शक्ति है, शक्ति शब्द। यहां पर जो शक्ति शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, कहते हैं संस्कार विशेष इति, संस्कार विशेष में हो रहा है। इस शब्द संस्कार विशेष के लिए शक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये विवरण से मालूम पड़ गया। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, माने शक्ति क्या है यहां पर, संस्कार विशेष। और वो क्या है, कवित्व बीज रूपा, माने कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष में संस्कार विशेष होता है तो वो उसके अंदर कवित्व आ जाता है। तो यहां शक्ति शब्द का इस पूरे विवरण से संस्कार विशेष अर्थ। ठीक है। तो ये विवरण से दे दिया। 8वां जी आ जाइएगा। 8वां है क्वचित सिद्ध पद सानिध्या शक्ति ग्रह सच ग्रंथकारोक्त दिशा प्रदर्शित एवं। भाई 8वां वो ही था, सिद्ध पदस्थ माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध अर्थ के पद के प्रयोग होने से उसके समीप में अप्रसिद्ध माने संदिग्ध अर्थ वाला प्रयुक्त जो पद है उसका हम उसके हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे मधुकरः, भ्रमर लगा लिया, तो कमलोदर लिया है वहां पर। तो ये तो ग्रंथकार ने बताई दिया था, उसी के हिसाब से इसको हमने समझ लिया, प्रदर्शित वो दिखाई दिया, इसको दोबारा क्या दिखा। ठीक है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। अब आप ये जान गए होंगे कि हम शब्दों का अर्थ सही सही 8 प्रकार से जानते हैं। किनका? संकेत माने प्रसिद्ध अर्थ माने अभिधा शक्ति के द्वारा हम 8 प्रकार से शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ को जानते हैं, जान पाते हैं। 8 प्रकार बताए। इन्होंने तो 3 ही बताए, पर दूसरे आचार्यों ने इन्होंने खंडन नहीं किया, पर मैंने आपको कि यही वास्तव में माना जाता है, 8 प्रकार से ही माने जाते हैं। ठीक। अब आप कभी भी हट मत करिएगा, ये 8 डंडे लेकर के घूमिएगा। यदि किसी से नहीं मालूम पर दूसरा देखिएगा, इससे देखिए, इससे देखिएगा, तब जाकर के आपको निश्चय होगा शब्द का अर्थ। केवल आप व्यवहार से नहीं मान सकते किसी शब्द का यही अर्थ है। ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही रखूंगा मैं, क्योंकि आगे का जो विषय आ रहा है, अब विषय तो इसी से संबंधित है। जो अभी आपको संकेत प्रसिद्ध अर्थ बताया था, अब और प्रसिद्ध अर्थ के बारे में जाएंगे आगे। ठीक है। तो इसके लिए पूरी एक कक्षा चाहिए, तो मैं अगली कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज की हमारी जो वीडियो हो गई, मुख्य रूप से 8 प्रकार से हम शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा जानते। ठीक है।
चलिएगा। बहुत सुंदर कक्षा, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है जी, आपको भी लगनी चाहिए, बहुत ज्ञानवर्धक है जी। ठीक है, चाहे आप परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ें अथवा ज्ञान की दृष्टि से पढ़ें, दोनों दृष्टियों से आपके लिए महान लाभकारी कक्षा है इसमें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः। बस आपसे एक ही दक्षिणा चाहिए कि आप इन कक्षाओं को अपने संस्कृत के मित्रों तक शेयर करके पहुंचे। मैं इस पे मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे यहीं पर आकर के पढ़ा दिया, इसको पढ़ाने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी मुझे देखना पड़ता है पाठ। ऐसा नहीं कि मैंने कभी पढ़ा पहले तो अब ऐसे ही पढ़ा दूं उठा करके, ऐसा नहीं होता। शास्त्रों को पढ़ाने का नियम है कि हमेशा, चाहे आपने उसको कितनी भी बार पढ़ा हो, परंतु आप जब अपने विद्यार्थियों को, अपने पाठकों को पढ़ाएं तो उससे पहले पाठ को एक बार देख लें। देखने से स्मृति तरोताजा हो जाती है, बातें ठीक से संबंधित करके हम पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एकदम यहां पर थोड़ी देर के लिए आ गया और आप सोचते हो कि ये तो बस थोड़ी देर, तो अभी 30 मिनट तो पढ़ाया है और ये तो सारे दिन खाली है। खाली नहीं है भैया, आपके लिए, इसके लिए मैं मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं। कैमरा पे मेहनत तो नहीं की जाएगी, कैमरा पे तो मैं तैयारी नहीं करूंगा। ठीक है, कैमरे पे तैयारी करूंगा फिर आपकी कक्षा खराब हो जाएगी। तो ये मत सोचिएगा, मैं जो व्याकरण की कक्षाएं पढ़ाता हूं उनमें भी तैयारी करनी, सब में तैयारी करनी पड़ती है। 30 मिनट की पढ़ाता हूं तो कम से कम कुछ 2 घंटे तो तैयारी के लिए चाहिए ही कम से कम। तो आप ऐसा ना सोचेंगे ये तो ये आध घंटा आ गए यहाँ पर और बस ये तो खाली बैठे हैं, खूब घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ना जी ना, मस्ती करने का समय ही नहीं मिल रहा हमको, तो वैसे शाम तक इसी में हम भूत बने हुए हैं। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है जी, ये कोई ऐसा तो नहीं है बाबा जी की कथा कि आए और बांच दी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, शास्त्रों को पहले देखना पड़ता है, इसमें बुद्धि लगानी पड़ती है जी। ठीक, तब जाकर के आपको समझाने का साहस रखते हैं। ठीक है, तो इस हमारे परिश्रम का आप सभी को, अधिक लोगों को लाभ मिल जाए, यही तो हमारा उद्देश्य है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।